बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज जो है वन जो है रिव्यू एक्सरसाइज वन की जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला वो करते हैं। मैंने कहा था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th तो मैं जो है इसकी ऑब्जेक्टिव जो अलहदा करूँगा, तो अलहदा मैं यूनिट्स की जो है ऑब्जेक्टिव पहले यूनिट की आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बुक जो है मैथमेटिक्स की 9th की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उनके यूनिट वाइज जो है हम उनकी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पहले यूनिट की जो रिव्यू एक्सरसाइज जो 1 है उसका पहला क्वेश्चन जो है उसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वगैरह जो है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, ठीक है। तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी ये 15 मार्क्स की जो ऑब्जेक्टिव आती है, तो उसमें कंसेप्ट बेस देखा जाता है। तो ज़्यादातर जो है बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होती है एमसीक्यूज होते हैं, तो ज़्यादातर वही आते थे अब तक तो। लेकिन न्यू जो स्कीम आएगी तो देखेंगे, लेट्स सी, ठीक है। लेकिन ये इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम कभी हो ही नहीं सकती, इनको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1, चूज एन ऑप्शन, ठीक है। इनमें से ऑप्शन हमने चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें देखो कि सबसे पहले हमारे पास है 7 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, √7, ठीक है। √7 का अगर हम √7 लें तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास जो है आ जाता है 2.64575131 सो ऑन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा उसका जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो जा रहा है, सो ऑन हो रहा है, ठीक है। ना ही रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं है। अगर रिपीटिंग होता तो फिर रेशनल होता, ठीक है ना। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जा रहा है, तो इसलिए ये वाला जो है मतलब कि रेशनल तो नहीं है। अगर इधर होता मिसाल के तौर पर 4 का मतलब अंडर रूट होता, परफेक्ट स्क्वायर होता, तो फिर हम कहते कि ये रेशनल है। अब ये रेशनल नहीं है। अब इसका हमने जब स्क्वायर रूट लिया, अंडर रूट लिया, तो वो जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है, जा रहा है। तो इसलिए इसका जो है हम ऑप्शन क्या कहेंगे, ये इरेशनल इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सी ऑप्शन हम इसको देंगे। फिर इसके बाद जो है हमारे पास पाई एंड ई आर डैश नंबर्स, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स में जो पाई है या ई है, पाई पे काफ़ी सारी बात हुई है यूनिट में। तो पाई है या ई है, ई लॉगरिथम वाले होते हैं, इनकी अलग एक वैल्यू होती है, और ये अलग मतलब कि इरेशनल होते हैं। जो पाई की वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो जो रियल पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो मतलब जो होती है वो इरेशनल होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे पास ई और पाई जो है, ये दोनों इरेशनल है, ठीक। तो हम इनको इरेशनल ही कहेंगे। ये वाला हमारे पास ऑप्शन आ गया, इरेशनल है। इसके बाद है हमारे पास इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n का अंडर रूट इज डैश, ठीक है। अब ये हमारे जैसे हमने ये वाली मिसाल की है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मिसाल मैंने आपको भी बताया कि अगर 4 का अंडर रूट है, ठीक है, तो ये रेशनल है। अगर हमारे पास ये 16 का अंडर रूट है तो रेशनल है। अगर ये 25 का अंडर रूट है तो रेशनल है। अगर ये 81 का अंडर रूट है तो रेशनल है। अगर ये ए स्क्वायर का अंडर रूट है तो ए जो है हमारे पास क्या रेशनल है। यानी मतलब कि अंडर रूट इसके सर्ड है ना, बेसिकली तो ये सर्ड है, सर्ड के अंदर जो है वो रेशनल ही होता है, ठीक है। अब इधर जो है रेशनल होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो 4 है, 4 दरअसल अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, उसका अंडर रूट है, तो ये पूरे का पूरा क्या है, रेशनल है। ये 16 मतलब परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो रेशनल है। अगर इधर इसकी बजाय यानी परफेक्ट स्क्वायर की बजाय अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मिसाल के तौर पर जैसे हमने 7 का किया, तो 7 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग यानी जा रहा है, मतलब सो ऑन हुआ है, तो मतलब ये क्या होता होगा, ये इरेशनल होगा, यानी रुकता ही नहीं है, ठीक है। इनके जो डिजिट है ये यहाँ पे देखो, ये इज इक्वल टू 2.6457513 और ये जा रहा है बिल्कुल सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसलिए मतलब यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन n का अंडर रूट इज क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो इसके बाद है हमारे पास देखो 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, ये 3 का अंडर रूट और 5,
ये 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। अब इसकी क्या सूरत हाल है, अब इसकी जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, अब यहाँ इसको देखते हैं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब देखा जाए, बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, सर्ड है। तो सर्ड हमेशा जो है आमतौर पे होता है कि ये मतलब सर्ड कोई भी है, ये तो बायोनोमियल सर्ड है। ठीक है, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स होती हैं। तो एक टर्म में अगर जो मतलब अंडर रूट में होता है तो वो रेशनल होता है, और ऊपर जो इरेशनल होता है। ठीक है, ऊपर जो स्क्वायर रूट है या कुछ भी रेडिकल साइन है तो उसको हम इरेशनल कहेंगे। तो ये दोनों सर्ड है और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोनों परफेक्ट, अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर होते तो फिर हम कह सकते थे कि इनकी मतलब ये 9 का अंडर रूट प्लस आ जाता कि 16 का अंडर रूट। ठीक है, तो हम कह देते कि 3 और यहाँ पे 4, तो ये बचा है हमारे पास 7। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया हमारे पास वो क्या होगा, रेशनली होगा। तो इसलिए ये इरेशनली होगा। ठीक है, क्योंकि सर्ड है हमारे पास बायोनोमियल, इसमें दो टू टर्म है और दोनों जो अंडर रूट जो है वो दोनों 3 और 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल ही हो जाएगा। इसको इरेशनल लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, देखो, फॉर ऑल x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रैकोटोमी। अब देखा जाए तो ये x इज इक्वल टू x, कोई चीज मतलब x इज इक्वल टू x, x के इक्वल है। रिफ्लेक्स जो प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब यह है कि कोई किसी का मतलब कि अक्स ही उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, किसी की जात भी उसी के बराबर हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आईने में देखें तो आप ही अपने आप को आप ही नजर आएंगे, तो अक्स में बंदा वही होता है, इमेज जो बनता है वो रियल का वही इमेज होता है। ठीक है ना, रियल इंसान का, रियल चीज का वही सामने दिख रहा होता है। तो लिहाजा ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, ए के बराबर रह जाएगा या एक्स के ही बराबर हो जाएगा। तो ये इसको अगर देखा जाए तो ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी इज ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बनती है, ये हमारे पास जो है इसका ऑप्शन जो हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनेगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो है हमारे पास ट्रांजिटिव, बिल्कुल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इसके बाद ट्रांजिटिव पे हम इसका लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास देखो, ये 2 का जो है 2 की पावर हमारे पास है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 8 की पावर x है इज इक्वल टू 64 है। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ देखा जाए, अब इसको, इसकी पावर भी x है, इसकी पावर भी x है, तो दो दरमियान में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 8 और इनकी पावर जो है सेम है तो x ही आ जाएगा ना। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये 64 और 8 टू जार क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा और ये 64 है। ठीक है, अब यहाँ कम से कम जो है ये 16 जो है 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 16, तो 4 हो जाएगी। यहाँ पे देखा जाए कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 टू जार यानी 4x पहले से मौजूद है और 2 को ये आ जाएगा 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 16, 16 टू जार 32, 32, ये 6 आ जाएगी। ठीक है, 6 आ जाएगी। अब यहाँ हमारे पास बेस सेम हो गई है, यहाँ 16 जो है 2 की पावर 4 कर लिया, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। यहाँ 64 या 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाता है। तो ये बेस सेम हो गया है, यहाँ आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 6। तो दोनों तरफ से अगर 4 डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 2, 3 जार और 2 टू जार 4, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा इसका, ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ये आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा जी। अब इसके बाद हमारे पास जो है अगला जो है, ये हमने 7 कर ली है, तो 8 जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो कौन सी है, 8 ऑब्जेक्टिव।
एट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास क्या, लेट हम, हाँ जी, ए बी सी बिलोंग्स टू, अच्छा ये तो हो गया, हाँ ये भी हो गया, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट ए देन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, अच्छा ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू ए, और क्या है, बी इज इक्वल टू ए, जी, इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आ गया है हमारे पास, क्या है जी, ऑप्शन में आ गया रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, अच्छा बी है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया, सिमेट्रिक आ गया, सी आ गया, अच्छा सी आ गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और डी आ गया एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा अब इसमें देखो कि लेट ए बी बिलोंग्स टू, यानी दोनों ए और बी जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है तो बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब ऐसा उस वक्त हो सकता है जब उनमें कोई निस्बत पाई जाए, ठीक है, जब उनमें कोई रेशो पाई जाए, तो अगर रेशो की बात देखा जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक आ गया। अच्छा इसके बाद है हमारे पास नौवां, नौवां ऑप्शन है 75 का अंडर रूट है और प्लस 27 का अंडर रूट है, और ये किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में है हमारे पास 102 का अंडर रूट, और बी है 9 इंटू 3, और सी है 5 अंडर रूट 3, और अगला है हमारे पास डी जो है 8 इंटू अंडर रूट 3। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि कौन सा ऑप्शन हमारा इनमें हम चूज करें, कौन सा इस पे वो पूरा उतरता है। ये 17 का अंडर रूट प्लस 27 का अंडर रूट है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको 75 के अगर हम फैक्टर बनाए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं ना, ठीक है, तो फैक्टर बना रहे हैं, तो इसमें 3 वाला 3 टू ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, अब 5 वाला 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 5 5 ज़ा 25 होता है ना, तो 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इसके बाद ये वाला 27 जो है 3 मल्टीप्लाई, यानी 9 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर एक ले लेते हैं, ठीक है, 9 3 ज़ा 27 होता है। अब 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, ठीक है, और 3 का नहीं होता, ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 9 का आ जाएगा 3, और वो वाला 3 बच जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें, देखो यहाँ हम 3 अंडर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये अंडर रूट 3 और इंटू 8, यानी 8 इंटू अंडर रूट 3, तो ये हमारा 8 इंटू अंडर रूट 3 जो है ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, मौजूद है इधर। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑप्शन दी प्रोडक्ट ऑफ 10 जो है, दी प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट है, 3 प्लस अंडर रूट 5, अच्छा फिर इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, इज, और इसके ऑप्शन में है, ऑप्शन में वही प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है बी जो है इसके है ऑड नंबर, और सी जो है
इसका ऑप्शन है इरेशनल, इरेशनल है, और डी ऑप्शन है इसके लास्ट वाला, ये रेशनल, रेशनल। अब देखते हैं भी इनमें कौन सा भी प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, या इरेशनल है, या फिर रेशनल है। ठीक है, अब इसकी पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं, प्रोडक्ट इसका करके देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होता है। तो ये हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5। देखो अब इसको देखें ना, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारा फार्मूला होता है। ये देखो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया। तो मतलब a को a से मल्टीप्लाई करो, a का स्केयर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और b को b से। तो इस तरह मतलब फार्मूला हम कई मरतबा कर चुके हैं। तो इसको a समझ लें, इसको b समझ लें। ठीक है, और दरमियान में इधर प्लस है इधर माइनस है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर 3 का स्केयर आ जाएगा 9 और ये स्केयर रूट यहाँ 5, तो 9 में से 5 है यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 हमारे पास बचा है। तो 4 क्या है, 4 हमारे पास जो है 4 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ऑड नंबर है, ऑड नंबर भी नहीं है। ऑड कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, मतलब ये ऑड होते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11। ठीक है, ये वाले होते हैं। और इरेशनल, इरेशनल तो नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट वाले होते हैं वो नहीं है। तो बचता हमारे पास कौन सा है, ये वाला रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है ये। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगला जो यूनिट हमारा होगा ना, उसमें करेंगे इंशाल्लाह।